नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की गुत्थी सुलझाने में उलझी पुलिस। कटे हुए ताले और जंग से भरे नकूचे ने वायरल वीडियो के आरोपी से भी घुमाई शक की सुई। राजसमंद में देर रात चला खूनी संघर्ष। ग्रामीणों की जाग से कुछ आरोपी पकड़ में आ गए, कुछ फरार हो गए। प्रवासी मजदूरों के घर जाने से देशी शराब के ठेकों के लाइसेंस लेने से कतरा रहे हैं व्यवसायी। सबसे ज्यादा निम्न वर्ग ही करता है इसका सेवन। और गैराज समिति की बैठक में फिर उठाओ। पिछोला में अनाधिकृत पड़ी जेटीओ का मुद्दा। मौके पर जाकर ही निस्तारण करने का निकला प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चोरी की गुत्थी में आ रही उलझन की। 13 सालों से बंद पड़ी एक दुकान उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब दुकान से लगभग 5.5 करोड़ की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस थाने की नाक के सामने बनी दुकान से इस तरह से 5.5 करोड़ की चोरी होना किसी के गले नहीं उतर रहा है। बुधवार देर रात से अभी तक यही बात चर्चा में है कि आखिर चोर है कौन, क्योंकि मामला जौहरी बाजार से जुड़ा है और आपसी विवाद के चलते दुकान 13 सालों से सीज है। जी हां, हम बात कर रहे हैं घंटाघर थाने से 15 मीटर दूर स्थित परमात्मा ज्वेलर्स की, जहां के भागीदारों ने करीब 5 करोड़ के सोने चांदी के आभूषणों सहित अन्य सामानों की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वैसे चोरी का पता भी तब चला जब 8 जून को एक वीडियो सराफा एसोसिएशन की ओर से परमात्मा ज्वेलर्स के कर्ता धर्ताओं को भेजा गया। इस वीडियो में जूते चप्पल के शोरूम का मालिक कुर्सी आदि ले जाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से प्रथम दृष्टया शक की सुई उसी पर घूम रही है। गुरुवार सुबह से ही पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना करते हुए अनुसंधान शुरू किया। जिस तरह से वर्तमान में जौहरी बाजार का नाम सुनते ही यहाँ की सबसे बड़ी दुकान अलंकार ज्वेलर्स सभी के जहन में आ जाती है, उसी तरह से बरसों पहले इस बाजार में परमात्मा ज्वेलर्स ही सबसे बड़ी दुकान हुआ करती थी। लेकिन स्वामित्व को लेकर भाइयों के आपसी झगड़े ने इस दुकान पर 13 साल पहले ही एक के बाद एक 3 ताले जड़ दिए थे और तब से ही ये दुकान आज तक नहीं खुल पाई है। आइए आपको भी दिखाते हैं 13 साल से बंद पड़े परमात्मा ज्वेलर्स में चोरी की घटना के बाद खुलने की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। शहर के जौहरी बाजार में बनी परमात्मा ज्वेलर्स पर लॉकडाउन खुलने के साथ ही करीब 5.5 करोड़ की चोरी का आरोप दुकान मालिक द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें कि इस दुकान में हुई चोरी के कई सारी परतें हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आप देख सकते हैं ये वही परमात्मा ज्वेलर्स है जहां के दुकान मालिक ने 5.5 करोड़ की चोरी होने का मुकदमा घंटाघर थाने में दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार इस दुकान को बंद हुए करीब 13 साल हो गए हैं और 13 साल से भाइयों के आपसी विवाद के चलते यह दुकान बंद थी। लेकिन लॉकडाउन के खुलने के साथ ही एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पास की बनी दुकान में दुकानदार द्वारा इस दुकान की छत से कुछ सामान चोरी करना पाया जाता है। उसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। दुकान मालिक द्वारा जो है वह मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। पुलिस अपना अनुसंधान करती है और आप देख सकते हैं कि इस दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है। बेसमेंट में जहां तिजोरी थी वहां पर भी काफ़ी हद तक पानी भरा हुआ पाया गया है। पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। मोटर से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अनुसंधान जारी है और दुकान के अंदर से बेसमेंट में बनी जगह से मोटर लगाकर पानी के लेवल को कम किया जा रहा है। दुकान पिछले 13 साल से बंद है। अगस्त 2006 से इस दुकान का बंद होना बताया जा रहा है और भाइयों के आपसी विवाद के चलते, स्वामित्व के विवाद को चलते इस दुकान को पिछले 13 साल से नहीं खोला गया है। दुकान की स्थिति से ही दिख रहा है कि पिछले लंबे समय से दुकान बंद है। कल जैसे ही चोरी की सूचना दुकान मालिक को मिली थी, उसके बाद एडीएम सिटी की जानकारी में बात को डालते हुए वीडियोग्राफी के साथ इस दुकान को खुलवाया गया था। पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। जांच का विषय है करीब 11 किलो सोना और करीब 12 किलो चांदी दुकान से चोरी होना बताया जा रहा है और दुकान से कुछ
फर्नीचर का सामान, कुछ एसी, ये भी चोरी होने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। भाइयों का आपसी विवाद चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था, 13 साल से चल रहा था। लेकिन उदयपुर न्यूज़ ने जिस तरह से इस कॉलोनी में और आसपास के दुकानदारों से अपनी बात करने का प्रयास किया है, उसमें कई सारी बातें सामने आ रही है। पास ही में बना कृष्णा कॉम्प्लेक्स दुकान के बंद होने के बाद बना था। धीरे धीरे कृष्णा कॉम्प्लेक्स की दीवारें बढ़ती गई और परमात्मा ज्वेलर्स का कद छोटा होता गया और दुकान के पास बने एक जूते के दुकान के मालिक द्वारा बड़े बड़े सपने संजोए गए थे, जिसमें जूते की एक फैक्ट्री खोलने की बात भी आसपास के लोगों द्वारा कही गई है। बड़े बड़े सपने पालकर क्या एक जूता व्यवसायी अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए इस दुकान से चोरी कर रहा था? ऊपर की तरफ से कोई चोरी उस समय हुई या चोरी अभी 2 दिन पहले हुई है? कई सारे सवाल हैं, पुलिस के सामने हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वहीं कुछ बात और सामने आ रही है। पड़ोसियों से बात की थी तो यह भी सुनने में आया है कि कुछ समय पहले इस दुकान में ऊपर की तरफ से कहीं ड्रिल मशीन से, किसी कटर से ताले तोड़ने की चिंगारियां उठती हुई भी यहाँ के लोगों ने देखी है। पूरा मामला घंटाघर थाने में दर्ज हो चुका है और जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि किस तरह से 5.5 करोड़ की चोरी से पुलिस पटाक्षेप करते हुए पर्दा उठाती है, किस तरह से इस चोरी का पर्दाफाश करती है, यह देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वह घंटाघर थाने के सीआई भवानी सिंह जी को नियुक्त किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक इतने बड़े चोरी के मामले से पटाक्षेप करते हुए पर्दाफाश कर पाती है। फिलहाल अभिषेक जोशी को उदयपुर न्यूज़ के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। 13 साल से बंद पड़ी इस दुकान में कितने राज छुपे हैं, यह अभी तक तो परमात्मा ही जानते हैं। हालांकि उदयपुर की पुलिस काफी जीनियस है और जल्द ही राज खोलने का दावा भी कर रही है, लेकिन अभी गुत्थी उलझी हुई है और उस गुत्थी को उलझाए रखा है उस ताले ने जो छत के गेट पर अंदर की तरफ से लगाया गया था। क्योंकि अगर पहला शक जूते चप्पल व्यवसायी पर जाता है तो ये सोचना भी लाजमी है कि जब ताला अंदर से लगा हुआ था तो वह कैसे गया, और जिस तरह से ताले और नकुचे में जंग लगा हुआ है वह दर्शाता है कि ताला कटर से काटा गया है और गेट भी अंदर से ही खोला गया है। क्या सच में इस दुकान में चोरी हुई है या यह सिर्फ एक कहानी है? क्या पड़ोसी दुकानदार ने दुकान से 5.5 करोड़ की चोरी की है या आपसी विवाद ने यह षड्यंत्र रचा है? हालांकि ये सभी पुलिस के अनुसंधान के विषय हैं। इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज़ की टीम ने जौहरी बाजार में अन्य दुकानदारों से ऑफ द कैमरा बातचीत की तो यह भी सामने आया कि जूते चप्पल का व्यवसायी जो वायरल वीडियो में परमात्मा ज्वेलर्स में छत के रास्ते कुर्सी और कांच निकालता दिखाई दे रहा है, वह भी बड़े बड़े सपने संजोए जूते चप्पल की एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता था। अपुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी में यह भी पता चला है कि लॉकडाउन के समय इसी व्यापारी द्वारा करीब 300 ग्राम सोना गलवाया गया था। परमात्मा ज्वेलर्स के रुपेश मेहता ने बताया कि जैसे ही दुकान में चोरी का वीडियो मिला तो इसकी सूचना तुरंत घंटाघर थाने को दी गई और सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ दुकान को खुलवाया गया और लगभग 11 किलो सोना, 12 किलो चांदी के साथ 5 ऐसी चोरी होने का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। हमारे सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब यशवंत जी आतलिया जी ने हमारे को 2-3 दिन पहले एक वीडियो भेज के सूचित किया कि आपकी दुकान के ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति को देखा गया है और वो आपकी दुकान के ऊपर से कुछ सामान को ले जा रहा है। तो उस पर हम लोगों ने पुलिस थाना अधिकारी साहब को सूचना दी कि साहब ऐसी बात है। तो थाना अधिकारी साहब ने हमारे को बोला कि आप आपकी दुकान खोल के एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या सामान गया है। तो हमने जब कल दुकान खोल के देखी तो उसके अंदर से करीब 10.5 किलो के आसपास सोना, 11-12 किलो के आसपास चांदी, कुछ 5.5 AC और कुछ फर्नीचर और सारी सामान अंदर से गायब मिला है और ऊपर के रास्ते से आके इन्होंने चोरी की। आज FSL की टीम भी आई, किस तरह की जांच कर रहे हैं? अभी FSL की टीम अपना काम कर रही है, हम तो ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। एक बार साहब ही जैसा बताएंगे उसके मुताबिक आगे देखेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति वीडियो में नजर आ रहा है वो भी क्षेत्रीय है, यहीं का ही व्यवसायी है। हाँ, किस तरह की आशंका है? ऐसा सुना है मैंने भी, पर ज़्यादा पुलिस का काम है तो वही ज़्यादा कर पाएंगे।
किस तरह की आप विचार रखते हैं, क्या मांग करते हैं? बहुत हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करते हैं। हमारा सब कुछ लूट गया है, जो हमारी रोजी रोटी थी वो लूट गई है। हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करते हैं और जल्द से जल्द हमारा माल हमारे को वापस मिले। संभाग के सबसे बड़े जौहरी बाजार में दिन दहाड़े हुई इस चोरी के बाद कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि दुकान 13 वर्षों से बंद पड़ी है और लॉकडाउन के दौरान इस दुकान पर किसी का आना और इस तरह के जेवरात चुरा ले जाना संभव नहीं है। संभावना यह भी है कि ये चोरी कई सालों पहले हुई हो और अभी ये वीडियो वायरल होने के बाद दुकान मालिक हरकत में आए हों और मुकदमा दर्ज करवाया हो। हालांकि उदयपुर पुलिस ने बड़े से बड़े राज चुटकियों में खोल दिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जौहरी बाजार में हुई इस चोरी के राज से भी उदयपुर पुलिस जल्द पर्दा उठाए लेगी। इस पूरे मामले पर डिप्टी महेंद्र पारिक ने बताया कि परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मामले का अनुसंधान कर रही है। 10 तारीख को एक परिवादी ने घंटाघर के परिवादी ने एफआईआर हेतु रिपोर्ट श्रीमान एसपी साहब को दी है। एसपी साहब ने घंटाघर थाने भिजवा करके और एफआईआर लॉन्च कर ली गई है। इसमें अनुसंधान अधिकारी श्री भवानी सिंह जी हैं और जो अनुसंधान कर रहे हैं। और आज सुबह ही हमने एफएसएल टीम, एमओबी टीम और मैं और भवानी सिंह जी और थाने की टीम जा कर के इसका मुकम्मल किया हमने। और एफएसएल भी अपनी जो जांच है वो कर रही है। उनके सहयोग से हम इस मसले का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। किस तरह का मामला हुआ, कितनी चोरी का एफआईआर? अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन ही माने इस चीज़ को। अभी ज़्यादा फैक्ट्स अभी सामने नहीं आए हैं। अभी जो ही फैक्ट्स आएंगे आपको बता दिए जाएंगे। भिलवाड़ा में आबकारी विभाग के 14 समूह की 19 दुकानों को खोलने का रास्ता साफ हो गया है। लॉकडाउन और कोरोना कहर के बीच ठेके की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देशी मदिरा के ठेके 18 जून को खोले जाएंगे। दुकानें खुलने से पहले आबकारी विभाग को करीब 4,20,000 रुपए की आमदनी होगी। आबकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र रेगर ने कहा कि 14 समूह की दुकानों के लिए छठे राउंड की लॉटरी प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें 18 जून को ये लॉटरी खोली जाएगी। इसमें 15 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। रेगर ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के कारण यह लॉटरी पहले 5 बार निरस्त हो चुकी है। वहीं शराब व्यवसायी गोपाल कुमार सुवालका ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण सभी श्रमिक बाहर जा चुके हैं। इस वजह से अभी देशी शराब की मांग घट गई है और विभाग आए दिन इसमें रेट बढ़ा रहा है। यही वजह है कि हम आवेदन नहीं कर रहे हैं। ये बंदोबस्त का हमारा छठा राउंड है। इसके अंदर वो दुकानें हैं जो कोविड परिस्थितियों के कारण कुछ लोगों के द्वारा जो इस शहर से दूसरे प्रदेश में या शहर में रहते हैं, उनके पैसे नहीं जमा हुए और कुछ परिस्थितियाँ चेंज होने के कारण सरकार ने इनकी ईपीए राशि में तब्दीली की है, यानी कि कम की है, ताकि ये परिस्थितियों के अनुसार ढल जाए। इसके लिए 15 तारीख तक के लिए आवेदन मांगे हैं। 17 तक वो आड़गो भी जमा करा सकते हैं और 18 की इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। नहीं, फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है और अब रेशनलाइज कर दिया गया, बड़ी लुक्रेटिव हो गई है, इसलिए इनको मुख्य रूप से तो कोविड के कारण ही हुआ है। और रेट में भी कुछ है? कारण विनियोजक हैं जो दूर शहरों या प्रदेशों में अटक गए। नहीं, रेट्स तो परिस्थिति के मुताबिक सही है। सरकार की जो भी पॉलिसी है, मूल्य पॉलिसी है, वो परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है, जो सही है। तो सर भिलवाड़ा के अंदर सबसे बड़ा तो लॉकडाउन 55 दिन का रास्ता और उसके बाद जो शराब व्यवसायी जो शराब उठाते हैं उनके साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये सर कि आज जो लेबर थी सारी लेबर अपने गांव में प्लाइंग कर चुकी है सर। और सबसे बड़ा भिलवाड़ा शहर ये सिटी आज ये है कि सब टेक्सटाइल से रिलेटिव है सर। आज ये सारा सिस्टम आज आबकारी का जितना सिस्टम है, जितना दारू व्यवसायी हम लोग हैं, उनका सारा ये केवल लेबर के ऊपर है। और लेबर रहेगी तो सर डिमांड उठेगी और आज लेबर ही नहीं है तो सर हम माल को लेके भी जाएंगे कहाँ। और दो बीच में जब रेटें बढ़ जाती है हर कस्टमर से झगड़ा करना पड़ता है और कस्टमर इतने ये आते हैं जो कि हर चीज़ के लिए हमारे ये करते हैं। और उसके बाद गारंटियाँ इतनी बढ़ा दी हद से ज़्यादा। अब गारंटी को लेके कहाँ जाओ, माल को उठा के लेके कहाँ जाओ, नहीं उठेगी साहब। हमारे आज इतने दारू लेने वाला नहीं और गारंटियाँ इतनी हद से ज़्यादा है और इस माल को लेके कहाँ जाओ। माल को ले जाने के लिए, माल को बेचने के लिए तो हमारे पास समय सीमा। तो क्या इस बार क्या आप फॉर्म भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो? नहीं भर रहे हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग की ओर से गुरुवार को एक बार फिर हरिद्वार के लिए मोक्ष कलश
बस रवाना की गई। इस बस में कुल 47 यात्री अस्थि कलश लेकर गए हैं, जिसमें 30 उदयपुर के और 17 राजसमंद के यात्री गए हैं। बस को मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पर रोडवेज के कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सभी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए बस और यात्रियों को सैनिटाइज करते हुए मास्क लगवाकर बस में बिठाया गया। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों ने सभी यात्रियों को माला पहनाकर विदा किया। मुख्य समय पालक लाभचंद खटीक ने बताया कि पहले भी रोडवेज की ओर से एक बस हरिद्वार के लिए भेजी गई थी, जिसमें भी लॉकडाउन के दौरान कई लोग अपनों की अस्थि विसर्जन करने नहीं जा सके। इसके लिए पहले भी लोगों को भेजा गया है। बस से हरिद्वार के लिए रवाना हुए लोगों ने रोडवेज का भी आभार व्यक्त किया। आज हमारे मुख्य प्रबंधक मोदी की सानिध्य में श्री महेश जी उपाध्याय और राज्य सरकार की ओर से एमडी साहब के अथक प्रयासों से दूसरी बार मोक्ष क्लच हरिद्वार के लिए गाड़ी भेजी गई है, जिसमें 47 यात्री थे। 30 यात्री उदयपुर से हैं, 17 यात्री राजसमंद से हैं। पूरी बस को सैनिटाइज करके विधिवत तरीके से सबको राज्य सरकार की अनुमति से माला पहना करके जो आरती कलश है उनको राज्य सरकार की अनुमति से हरिद्वार भेजी गई है। सब पूर्णतः सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं और वापस आने में भी वहाँ उसी दिन पहुँचेंगे। वहाँ उनका जो क्रियाक्रम आरती कलश से वो करने के बाद वापस पुणे गाड़ी में वो आएंगे। और पूर्व में भी एक गाड़ी भेजी थी, वो भी राज्य सरकार की अनुमति से हमारे एमडी साहब ने आदेश करवाए हैं। जिला प्रशासन पूरा सहयोग किया है, सबको भोजन व्यवस्था भी की गई थी पूर्व में भी, और आज भी सबको विधि ढंग से माला पहना करके मुख्य प्रबंधक साहब द्वारा गाड़ी भेजी गई। जिले के सलूम्बर कस्बे में प्रशासनिक शर्तों पर लॉकडाउन खुलते ही लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की पड़ी और पैसा निकालने के लिए कस्बे के बैंकों में भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे बैंक प्रशासन सख्ते में आ गया और वह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अपने ग्राहकों से नहीं करवा पा रहा। सलूम्बर के बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और जनता के बीच लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार सलाह दे रहा है। वहीं सलूम्बर में बैंकों के बाहर भीड़ लगनी आम बात हो गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक शाखा के बाहर इसी तरह का नजारा देखा गया। जो लोग बैंक पहुंचकर अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, वे भी एक साथ एक ही स्थान पर बैठकर शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कई बार समझाने का भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। हालांकि बैंकों के अंदर तो एक साथ अधिक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन लोग बाहर परिसर में एक दूसरे से चिपके हुए अक्सर देखे जाते हैं। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के सारनिया खेड़ा गांव में बुधवार रात लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने एक मकान पर हमला कर एक महिला और एक युवक का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में गाड़ियों से उतरकर सरियों और लाठियों से दरवाजा तोड़ा और उसके बाद अंदर बंधे मवेशियों को पीटते हुए जमकर आतंक मचाया। गुंडों ने 2 कमरों के दरवाजों को तोड़कर अंदर मौजूद लोगों से भी मारपीट की और सारा सामान तोड़ दिया। इसके बाद वहां आरोपी मकान मालिक भागू सालवी और उसकी मां सायरी देवी का अपहरण करके ले गए। आधी रात तोड़फोड़ की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर तो पहुंच गए, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी पथराव शुरू कर दिया। लेकिन लोगों का आक्रोश देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर 3 लोगों को पकड़ लिया और देवगढ़ पुलिस को मौके पर बुलवाकर उसके हवाले कर दिया। देर रात मौके पर पहुंचे देवगढ़ थानाधिकारी नानालाल सालवी ने बताया कि सभी आरोपी बिलवाड़ा जिले के करेड़ा गांव से हैं और हमले की नीयत से ही यहां पर आए थे। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 25 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सायरी बाई और भागू दोनों को अपहरण करके ले गए हैं। अभी तक पूरी रात हो गया हम ढाल रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला, पता नहीं वो मरे हैं कहाँ है। ये मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी हालत में इसको न्याय दिलाना। तो इसमें 3 आदमी पकड़ गए, मुलजिम पकड़े हुए थे और 50 के थे, 47 बाकी फरार हो गए। 47 आदमी फरार हो गए और 7 गाड़ी थी, 2 गाड़ी मिली, 5 गाड़ी, 47 आदमी यहाँ से फरार है। पुलिस थाना देवगढ़ से आई गाड़ी, पुलिस के जवान साथ में आए और आते ही 2 गाड़ी यहाँ ग्रामवासियों ने पकड़ कर रखी थी। 3 मुलजिम भी पकड़ कर रखे थे। इसमें आते ही उनको उनके थाने वाले के सुपुर्द कराया था और पूछताछ में बताया कि भाई सारे लोग सो गए थे। तब करीबन 8 गाड़ियाँ लग्जरी थी, उसमें से करीबन 50 आदमी थे। वो एक साथ मिलकर आए थे। मेन गेट को तोड़कर फिर अंदर प्रवेश किया। फिर अंदर दोनों कमरे थे, उनमें
पहला गेट तोड़ा, फिर दूसरे कमरा के गेट तोड़ा, दोनों में। जिले की सायरा पंचायत के बरवाड़ा नाका क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब वन विभाग की ओर से एक जगह गड्ढा खोदकर पैंथर के अवशेष निकाले गए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व इसी इलाके में दो पैंथरों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था और एक पैंथर घायल होकर गांव में घुस गया था और ग्रामीणों पर हमला भी कर दिया था। सूत्र बताते हैं कि ग्रामीणों ने पैंथर पर हमला करते हुए उसे इसी गड्ढे में गाड़ दिया था। गुरुवार को जब इसकी सूचना वन विभाग को मिली तो टीम में जाप्ता मौके पर पहुंची और गड्ढा खोदकर पैंथर के शव को निकाला। इसके साथ ही सायरा के रेंजर मानवेंद्र सिंह शेखावत ने एफआईआर दर्ज करवाकर आरोपी वाला गमेती को गिरफ्तार किया, जिसे गोगुंदा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी वाला गमेती को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660 733 167। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते जहां देश भर में लॉकडाउन घोषित किया हुआ था, ऐसे में सभी लोग अपने घरों में रहने को मजबूर थे। अपने घरों में कैद लोगों में से नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर सकारात्मकता फैलाने के उद्देश्य से उदयपुर नगर निगम द्वारा गत 25 से 27 मई तक सांस्कृतिक प्रतियोगिता संपन्न की गई थी, जिसमें चित्रकला, मेहंदी, काव्य पाठ और मिमिक्री जैसी विभिन्न श्रेणियों में संपन्न हुई। प्रतियोगिताओं में कुल 2735 प्रतिभागियों ने भाग लिया। नगर निगम उदयपुर द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिता के परिणाम राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेबसाइट पर जारी किए थे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में महापौर गोविंद सिंह टाक, आयुक्त अंकित कुमार, उप महापौर पारस सिंघवी, सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष चंद्रकला बोलिया, विधि समिति अध्यक्ष एवं सांस्कृतिक समिति सदस्य सोनिका जैन, नेहा कुमावत सहित निगम के कई समिति अध्यक्ष और पार्षद गुलाब चंद कटारिया से संपर्क में रहे। नगर निगम द्वारा 25 मई से 27 मई तक आयोजित इस प्रतियोगिता में रोजाना सुबह 7 से 8 बजे तक ऑनलाइन योगा की कक्षाएं भी ली गई थी। ई प्रतियोगिता संयोजक अरविंद जारोली ने बताया कि प्रतियोगिताओं के परिणाम नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेबसाइट पर जारी किए हैं। कटारिया ने नगर निगम, महापौर, उप महापौर एवं सांस्कृतिक समिति का धन्यवाद देते हुए कहा है
कि इस मुश्किल वक्त में निगम ने जो उदयपुर के नागरिकों को संबल प्रदान किया है वह काबिले तारीफ है। इसी के साथ उप महापौर पारस सिंघवी ने सभी समिति अध्यक्ष एवं पार्षदों से अपील की है कि निगम के कार्यों को लेकर उदयपुर की जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। नगर निगम सभी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसमें सभी समिति अध्यक्ष एवं पार्षद गण अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। निगम की सांस्कृतिक समिति द्वारा लॉकडाउन पीरियड के तहत ई प्रतियोगिता और ई योग शिविर का कार्यक्रम हमने महाराणा प्रताप की जयंती दिनांक 25 तारीख से 27 तारीख तक 3 दिवसीय कार्यक्रम किया। तीनों दिन हमारे योगाचार्य जी आए और योग शिविर का आयोजन हुआ। उसमें करीबन 3000 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। अलग अलग दिन अलग अलग प्रतियोगिता थी। हमारे महाराणा प्रताप जयंती के दिन चित्रकला विषय की प्रतियोगिता थी और ई मेहंदी डिजाइन प्रतियोगिता दिनांक 26 तारीख को थी और लास्ट में अंतिम दिन 27 तारीख को काव्य पाठ और मिमिक्री प्रतियोगिता का हमने आयोजन किया था और इसमें उदयपुर की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारी सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष चंद्रकला जी, हमारे समन्वयक जो संयोजक थे इस कार्यक्रम के अरविंद जी, सोनिका जी, करणमल जी झारोली और नेहा जी, चौधरी मैडम, हम सब ने इसको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम को कराने के अंदर अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो मूल जो समन्वयक का काम किया हमारे भारत भूषण जी ओझा ने और विक्रम मेनारा और विकादी छाजेड़ ने, इन्होंने बहुत मेहनत करके उस कार्यक्रम किया और कार्यक्रम में जो पार्टिसिपेशन जिन लोगों ने किया उनको सबको नगर निगम ने सर्टिफिकेट देने का काम किया और उसमें हमने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान चयन नहीं किए। हमने तय किए अति उत्तम, उत्तम और सराहनीय, ये हमने 3 तय किए। और चित्रकला प्रतियोगिता के अंदर 150 अति उत्तम आए, उत्तम 586 आए और संतोषजनक 759, मतलब 1495 चित्रकला प्रतियोगिता के अंदर पार्टिसिपेशन किया। मेहंदी के अंदर 93 लोग अति उत्तम आए, 314 लोग उत्तम आए और 458 लोगों ने संतोषजनक काम किया, जिसमें 865 है। और जो काव्य पाठ और मिमिक्री जो था उसमें 35 लोग अति उत्तम आए, 137 अति उत्तम आए और 203 लोग सामान्य आए। इसके पश्चात हमने इनमें से 10 प्रतियोगी जो चयन हमने किए हैं उनके नाम हम आपको आज जारी कर दिया। उनका सर्टिफिकेट हमारे आदरणीय गुलाब चंद साहब कटारिया जो जयपुर से ऑनलाइन पे उन्होंने उसका बटन दबाकर शुभारंभ किया और उन्होंने शुभकामना दी। महापौर जी और कमिश्नर साहब ने उसका विधिवत रूप से सर्टिफिकेट जारी किया। हम प्रत्येक 3000 व्यक्तियों को उदयपुर की जनता ने जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है उनको नगर निगम की ओर से हम ये सर्टिफिकेट जारी करेंगे। और जिन 10 प्रतियोगियों ने जिन्होंने अच्छा काम किया, अति उत्तम से भी श्रेष्ठ चित्रकला, मेहंदी और काव्य पाठ और मिमिक्री में पार्टिसिपेशन किया है, उनको हम विशेष आमंत्रित करके एक छोटा कार्यक्रम करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो उसके तहत हम सर्टिफिकेट जारी करेंगे। पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से सांस्कृतिक समिति और उदयपुर की जनता को बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेशन। सर, ये जो प्रतियोगिता हुई है वो सामान्य ज्ञान को बढ़ाती है, क्या ये प्रतियोगिता आने वाले समय में भी? हाँ, हम विचार कर रहे हैं। जैसे अभी योग का देश के प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पूरे विश्व के अंदर, जिस तरह से योग का दिवस आ रहा है, हम चाहते हैं कि वह प्रतियोगिता पूरे उदयपुर शहर के अंदर पुनः एक बार सभी लोगों के लिए की जाए और वृहद स्तर पे की जाए। हमारी कोशिश है। कमिश्नर साहब और मेयर साहब से हमने निवेदन किया है, अगर वो स्वीकृति दे देंगे तो इसका बड़ा कार्यक्रम हम मेयर साहब के आज्ञा से बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की स्थिति के अंदर। बात बिल्कुल सत्य है। कल परसों के दिन सवेरे महापौर जी ने स्वयं कोलीवाड़ा, जोगीवाड़ा, बापू बाजार का दौरा किया। हम उनके साथ में थे, पूरी LNT की टीम साथ में थी और ये बात सत्य है कि 2.5 महीने, पौने 3 महीने की वजह से 22 मार्च को लॉकडाउन लागू हुआ और उसके पश्चात सारी जो लेबर, करीबन 1500 लेबर इस उदयपुर के अंदर काम कर रही थी, वह सारी लेबर अपने घरों के तहत कूच कर गई और चली गई। हमने उनको समझाने का भी प्रयास किया लेकिन वो माने नहीं और उनके मन में एक ही भावना थी कि एक बार तो हमारे घर जाना, इसलिए भी चले गए। LNT वाले मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हमारे सब अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। अरुण जी ने भी अभी भी सवेरे से मीटिंग बुलाकर उनको ये समझाने का प्रयास किया है, कोशिश कर रहे हैं। कमर चौधरी जो CEO है उनसे बात की है और यही कह रहे हैं कि शीघ्र बहुत जल्दी इन कामों को पूरा करेंगे, जब तक कि नया काम हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि पहले वाले काम पर मच्छर हो रहे हैं, पानी भरा रहा है, गंदगी हो रही है और उस निमित्त वह काम पहले पूर्ण हो, इसकी चिंता डांग साहब पूरी तरह से कर रहे हैं। मैं उदयपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमारे ऊपर बहुत विश्वास किया है
थोड़ा धैर्य और रखो, हम सब काम जल्दी करने का प्रयास करें। राजसमंद जिले की धर्मनगरी नाथद्वारा में अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिलने से वहां रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ले रखी है, लेकिन अब प्रशासन और चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ने से लोगों के चेहरे पर चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल नाथद्वारा के पास आकोदड़ा के कई युवक पॉजिटिव आ चुके हैं। हाल ही में एक पॉजिटिव मरीज नाथद्वारा बस स्टैंड पर एक हेयर कटिंग सैलून पर बाल कटवाने गया और अगले दिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इस लिहाज से प्रशासन ने दुकान संचालक को होम क्वारंटाइन कर दिया, जबकि वही सैलून लगातार खुल रहा है और उसका बाकी स्टाफ वहां पर काम भी कर रहा है। बस स्टैंड पर सैलून होने से यहां प्रतिदिन दर्जनों लोग संपर्क में आ रहे हैं, जिससे आसपास के लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन और मेडिकल विभाग का ध्यान इस ओर नहीं गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की आवाजाही से संक्रमण फैलने की भी प्रबल आशंकाएं बनी हुई है। आए थे, सुबह दुकान खुली थी, एक दो का बनाया था और सैलून वगैरह थी, और फिर पत्रकार महोदय आए थे, उनसे फोटोग्राफी करने के बाद उन्होंने दुकान बंद कर दी। नहीं आया, किसी को मालूम भी नहीं था, अड़ोस पड़ोस में भी, हमें भी अखबार से मालूम हुआ। कोरोना काल में उदयपुर की प्रतिबद्ध संस्था ने काफी सराहनीय कार्य करते हुए जरूरतमंदों की मददगार बनने में अपनी महती भूमिका निभाई थी, जो आज भी अनवरत जारी है। इस कड़ी में गुरुवार को आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की राशन वितरण के मौके पर पूर्व कबीना सेवक और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि संस्थाएं जब सामाजिक क्षेत्रों में काम करती है तो उनके उल्लेखनीय योगदान प्रेरणादायक हो जाते हैं। संस्था द्वारा इस संकट के समय में प्रेरणा किचन के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ विधवा महिलाओं को राशन सामग्री का वितरण लगातार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत गर्भवती बहनों को भी राशन वितरण कर एक अनूठी पहल संस्था की ओर से पेश की गई है। इस अवसर पर संस्था के सचिव एवं वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती, समाजसेवी भूपेंद्र शर्मा, यशवंत सांवरिया, अनुश्री तंबोली, मनोज सोनी आदि उपस्थित रहे। नगर निगम में स्वास्थ्य सफाई कर्मियों की कोरोना जांच फिर से शुरू कर दी गई है। ये जांच पिछले 2 दिनों से की जा रही है। गुरुवार को जांच का तीसरा दिन था, जिसमें 99 सफाई कर्मियों की जांच की गई। बुधवार को भी 69 कर्मचारियों की जांच हुई थी। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि निगम में 1870 स्वास्थ्य सफाई कर्मी काम करते हैं, जिनकी पहले भी सेक्टर वाइज कोरोना जांच करवाई गई थी, जिसमें 56 लोग प्रभावित हुए थे, जो कि अभी भी काम पर नहीं आए हैं। खासकर वार्ड 51 से ही ज्यादातर सफाई कर्मी हैं, जो कि अभी भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के आदेश के बाद एक बार फिर से सभी सफाई कर्मियों की निगम में ही कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान जांच कर रहे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने भी पूरी तरह पीपीई किट पहनकर सावधानी पूर्वक कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर जांच की, ताकि फिर से किसी कर्मचारी को इस महामारी से जूझना ना पड़े। पिछले 3 दिनों से हमने पूरे स्वास्थ्य सफाई कर्मचारियों की, हमारे जो कर्मचारी है करीबन 1800 कर्मचारी और गैंग को मिलाकर करीबन 1870 कर्मचारी हमारे हैं। हमने सारे कर्मचारियों को सेक्टर वाइज जांच हमने पहले पूर्व में करवा दी गई थी, लेकिन उनकी जांच होने के करीबन 56 या 57 कर्मचारी हमारे इफ़ेक्टिव हुए कोरोना से, और वह कर्मचारियों आज भी हमारे यहाँ पर काम पे नहीं आ रहे हैं। और जो जिस मोहल्ले से जो कर्मचारी इफ़ेक्टिव हुए वह सबको पता है, वार्ड नंबर 51 के थे, और एक ही समाज के करीबन 450 लोग वर्तमान में सफाई कर्मचारी हमारे अभी नहीं आ रहे हैं। और इसलिए सरकार के आदेशानुसार, जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार भी, और कमिश्नर साहब और महापौर जी ने भी कहा है, इसलिए पुनः उनकी एक बार सारे ही कर्मचारियों की रिपीट सेशन में जांच करवाई जा रही है। निश्चित रूप से 1 बजे रोज करीबन, आज तीसरा दिन है, कल 69 कर्मचारियों की जांच हुई, आज 99 कर्मचारियों की जांच 1 बजे होगी, और सारे ही कर्मचारियों की पुनः इसलिए जांच की जा रही है कि कहीं पर भी कोई भी पॉजिटिव कोरोना का नहीं मिले, जिससे कि हमारे सफाई कर्मचारी सफाई कार्य में बाधित हो सके। हमारा नगर निगम पूर्णतः मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में सेक्टर 14 न्यू उदयपुर मार्केट एसोसिएशन जो बना हुआ है हमारा सीएस सर्किल के, वहाँ पर व्यापारियों की भी जांच प्रारंभ हो गई है।
आज वहाँ पर व्यापारियों की भी जांच हो रही है। अब नियमित रूप से रोज सरकार के निर्देशानुसार जिलाधीश महोदय ने कहा है अलग अलग बाजारों के अंदर इनकी जांच करवाई जाए। इस निमित्त आज सेक्टर 14 की जांच हो रही है। कल जो डॉक्टर भैया जो प्रशासन बताएगा उन व्यापारियों की भी जांच नियमित रूप से करवाई जाए। नगर निगम गैराज समिति की बैठक गुरुवार को समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी सहित सभी समिति सदस्य, राजस्व एवं स्वास्थ्य शाखा के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। बैठक में गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के कारण लंबे समय बाद गुरुवार को गैराज समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उदयपुर शहर में समुचित सफाई व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक मशीनों की आवश्यकता हेतु चर्चा की गई, जिसके तहत सर्वप्रथम मलबा व कचरा भरने के लिए 3 लोडर जल्द से जल्द खरीदने का प्रस्ताव लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को दुरुस्त करवाने और 3 फायर पंप खरीदने का प्रस्ताव भी बैठक में पास किया गया। बैठक में पिछोला झील में सीज जेटियों को खोलने के संबंध में प्रकरण रखा गया और यह निर्णय लिया गया कि वास्तविक स्थिति बिना मौका जांच के प्राप्त नहीं हो सकती है। जल्द ही महापौर, उप महापौर, समिति सदस्यों, गैराज शाखा अधीक्षक के साथ मौका मुआयना किया जाएगा और जेटियों को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। उप महापौर पारस सिंघवी ने बैठक में सभी को निर्देशित किया कि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। वर्तमान में उदयपुर नगर निगम का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है, लेकिन निगम द्वारा उसके अनुरूप संसाधनों की खरीदी नहीं की है। वर्तमान समय में संसाधनों की कमी के चलते शहर में सफाई के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए निगम में सभी संसाधन उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी को आवश्यक निर्देश दिए गए। गैराज समिति की आज बैठक हुई। गैराज समिति की बैठक में उदयपुर शहर में सफाई व्यवस्थाओं अच्छे ढंग से हो और अच्छे ढंग से कचरा उठ सके, उसके लिए हमने संसाधन खरीदने के लिए प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें हमने डंपर, लोडर और उसके साथ में जो भी साधन सुविधा जो होती है, ट्रैक्टर्स वगैरह लेना, ताकि बारिश जो आ रही है उस बारिश को ध्यान में रखते हुए किसी संसाधन की कमी नहीं रहे। क्यों अभी आपदा प्रबंध जैसी बारिश आएगी, नाले नदियाँ चलेगी, कहीं पे भी कोई खतरा हो तो उसके लिए भी एडवांस में हमने तैयारी करते हुए सब संसाधन को कॉन्ट्रैक्ट पे लेना और कई संसाधन ऐसे जिससे खरीदना, उन खरीदने के कारण क्या कचरा उठाने का काम अच्छे ढंग से हम स्वास्थ्य समिति के जो हमारे बड़े भाई पारस सिंघवी है, जिस ढंग से वो अच्छे काम कर रहे हैं उसके साथ में हमारे भी संसाधन पूरी तरह से लगे रहें, इसलिए हमने आज परचेजिंग का लिया है। दूसरा, हमारे इसमें हमने निश्चित रूप से अग्निशमन की जो गाड़ियाँ जाती है, कई बार पुरानी गाड़ियाँ उनके पाइप वगैरह है, पंप वगैरह है, पुराने हो गए, लीकेज हो जाते हैं, तो उसका प्रेशर पूरी तरह से बनता नहीं है। उदयपुर में बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची हो गई है, तो उसके कारण नए पंप खरीदने के भी हमने आज निर्णय लिया है, ताकि अग्निशमन की गाड़ियाँ अच्छे तरह से फायर विभाग काम कर सके। एक हमने एक था अभी पिछले दिनों जो जाँच हुआ था, तो जाँच में कुछ जेटियाँ जो अवैध पाई गई थी, जिसमें होटल लीला पैलेस है, उदय कोठी है, तो उसका हमारा जेटिया थी, उसका आज विषय आया, तो हमारी पूरी समिति ने एक समिति बनाई है, वो वहाँ पे जाके जांच करेगी। अगर उनका वास्तव में वो सही है तो उनको परमिशन दे के जाँच करने के बाद अगर सही दस्तावेज उसे पाया गया तो उसकी परमिशन दी जाएगी। ऐसे ये सभी निर्णय हम लोगों ने किए हैं। मैं उप महापौर जी के सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके अच्छे प्रस्ताव आए। हम बारिश को देखते हुए पूरी तरह से नगर निगम की गैराज समिति तैयार है। फॉगिंग मशीन का भी एक हमने निर्णय लिया कि हमारे पास अभी एक फॉगिंग मशीन ही है उदयपुर में, तो एक फॉगिंग मशीन अभी उप महापौर जी ने प्रस्ताव रखा है कि हमें शहर को फॉगिंग और मच्छर ज़्यादा हो सकते हैं बारिश में, तो एक फॉगिंग मशीन और खरीदी जाए। तो उस प्रस्ताव को भी इस समिति ने स्वीकृति दी है और फॉगिंग मशीन भी हम खरीदेंगे, ताकि इस बारिश को देखते हुए मच्छर ज़्यादा हो तो 2 मशीनें एक साथ चलेगी तो वार्ड जल्दी कवर होंगे और इसका फायदा जनता को मिल पाएगा। उदयपुर जिले के पिंडर कस्बे में एक कुएं में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले अपने घर से निकले युवक की लाश गुरुवार दोपहर एक कुएं में मिलने से पूरे कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि मृतक धर्मराज दाइमा 3 दिन पहले घर वालों को बताए बिना घर से निकला था, लेकिन लौटकर घर नहीं आया। परिजनों द्वारा मोबाइल पर बार बार संपर्क करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मोबाइल ऑफ हो जाने से धर्मराज से बात नहीं हो पाई। इस पर परिजनों ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई।
बुधवार दोपहर कुछ क्षेत्रवासियों ने धर्मराज की मोटरसाइकिल और उसका मास्क कुएं के पास पड़ा देखा तो इसकी सूचना परिजनों के साथ संबंधित थाने में भी दी गई। सूचना पर भिंडर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं का पानी खाली कराते हुए बुधवार देर रात तक युवक को ढूंढने का प्रयास करती रही, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन जैसे ही पानी का स्तर कम हुआ, धर्मराज का शव पानी में पड़ा मिला। पुलिस ने क्षेत्रवासियों की मदद से शव को बाहर निकाला और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये धर्मराज सिंह जो यहाँ भिंडर के ही रहने वाले हैं, जाति से राजपूत हैं, उम्र लगभग 26 साल है। इनकी कल NPR दर्ज हुई थी। ये परसों से अपने दुकान जो है उनकी आटा चक्की है, वहाँ से गए थे, उसके बाद से इनका पता नहीं मिला था। कल यहाँ जो नगर पालिका के पीछे जो कुआं है वहाँ के बाहर इसकी मोटरसाइकिल मिली थी इनकी, और फिर खोजबीन चालू की। खोजबीन तो पानी में, कुएं में पानी काफ़ी ज़्यादा था, पहले वो बलाई वगैरह। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की गुत्थी सुलझाने में उलझी पुलिस। कटे हुए ताले और जंग से भरे नकूचे ने वायरल वीडियो के आरोपी से भी घुमाई शक की सुई। राजसमंद में देर रात चला खूनी संघर्ष। ग्रामीणों की जाग से कुछ आरोपी पकड़ में आ गए, कुछ फरार हो गए। प्रवासी मजदूरों के घर जाने से देशी शराब के ठेकों के लाइसेंस लेने से कतरा रहे हैं व्यवसायी। सबसे ज्यादा निम्न वर्ग ही करता है इसका सेवन। और गैराज समिति की बैठक में फिर उठाओ पिछोला में अनाधिकृत पड़ी जेटीओ का मुद्दा। मौके पर जाकर ही निस्तारण करने का निकला प्रस्ताव। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।